हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। तो बच्चों, कल का जो हमारा टॉपिक था वो था एड्रीनर्जिक ड्रग्स, जिसको हमने कंप्लीट किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट्स। अब देखिए, एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, वो कैसे काम करती है, क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट्स। अब एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो हम एड्रीनर्जिक ड्रग्स लेते हैं, उनके प्रभाव को कम करने के लिए जो यूज़ की जाती है जो ड्रग्स, उनको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। यानी कि आपने कोई भी ड्रग ली अपनी बॉडी में और अब उसके प्रभाव को अगर आपको कम करना है, ठीक है, तो ये उसके काम आती हैं कि क्या करती हैं, हमारी बॉडी में जा कर के जो ड्रग हमने ऑलरेडी ली है उसके प्रभाव को कम करते हैं, यानी कि उसके प्रति जैविक, उसके एंटी काम करती हैं। दैट इज़ कॉल्ड एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स या फिर एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। इसको हम इन 3 नामों से हम जान सकते हैं। इनहिबिट द एक्शन ऑफ एड्रीनर्जिक ड्रग्स लिखा हुआ है, देखो। एड्रीनर्जिक ड्रग्स के एक्शन को क्या करती हैं? ये इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट दीज ड्रग्स इनहिबिट द रिस्पॉन्सेज अकरिंग ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ एड्रीनो रिसेप्टर्स, ठीक है। यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि ये जो औषधियाँ होती हैं, ये जो ड्रग्स होती हैं, एड्रेनो रिसेप्टर्स यानी कि एडी, एनए एंड अदर सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स के इफेक्ट को भी रोकती हैं, ठीक है। द एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स सेलेक्टिवली ब्लॉक द एक्शन ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक अमीन्स बाई एक्टिंग आइदर ऑन द अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स और ऑन बोथ। यानी कि जो एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स होती हैं ये मुख्य रूप से अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स या फिर दोनों पर अपना काम करती हैं, ठीक है। और उससे होने वाली और उससे जो होने वाले एक्शंस होते हैं उनको रोकते हैं, ठीक है। क्लियर? हैंस दे प्रोड्यूस इफेक्ट्स अपोजिट टू दोज ऑफ द कैटाकोलामीन्स, फॉर एग्जाम्पल फैसिलिटेटेड बाई द अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। यानी कि इसलिए ये जो कैटाकोलामीन्स होते हैं ये इनके विपरीत प्रभाव पैदा करते हैं, यानी कि इसके विपरीत अफेक्ट को शो करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अपोजिट काम करते हैं। जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स होती हैं उनके अपोजिट ये काम करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको जा कर के बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ठीक है। ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। बस आप इतना समझो कि एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट वो ड्रग्स होती हैं जो कि एड्रीनर्जिक ड्रग्स के एक्शन को इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं। तो इन ड्रग्स को हम एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट कहते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन कि किस तरीके से हम एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो द एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट आर क्लासिफाइड एज फॉलोज बेस्ड ऑन द रिसेप्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर्स के आधार पर यहाँ पर एंटागोनिस्ट को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। पहला हमारा कैटेगरी है वो है अल्फा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, यानी कि जो अल्फा रिसेप्टर पर जाकर के बाइंड होने वाले एंटागोनिस्ट होते हैं उनको यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ नॉन सेलेक्टिव अल्फा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। इसमें बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, फिनॉक्सीबेंजामीन, अर्गोटामीन, डाईहाइड्रो अर्गोटामीन एंड टोलाजोलिन, फेंटोलामीन एंड क्लोरप्रोमाजीन। ये आती है आपकी नॉन सेलेक्टिव अल्फा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट कैटेगरी में। सेकंड जो कैटेगरी है वो है सेलेक्टिव अल्फा 1 एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है प्रोजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन एंड टैमसुलोसिन, ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज सेलेक्टिव अल्फा 2 एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। इसमें आती है आपकी ओहिम्बीन, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है बीटा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। इसमें वो ड्रग्स आते हैं जो जाकर के बीटा रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं या बीटा रिसेप्टर्स पे जाकर के एक्शन करती हैं। नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, इसमें आती है आपका प्रोप्रेनालोल, टीमोलोल एंड पिंडोलोल, ठीक है। सेकंड जो कैटेगरी दैट इज सेलेक्टिव बीटा 1 एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। इसमें आपका आता है एटिनोलोल, एसीब्यूटोलोल एंड मिटोप्रोलोल,
ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके इंडिविजुअल कंपाउंड्स के बारे में। यहाँ पर मेनली 3 इंडिविजुअल कंपाउंड दे रखे हैं, टोलाजोलिन, प्रोपेनालोल, प्रोप्रेनोलोल एंड प्रेक्टोलोल। हम यहाँ पर 3 इंडिविजुअल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज टोलाजोलिन। टोलाजोलिन क्या है? टोलाजोलिन इज़ अ वैसोडाइलेटर, एक वैसोडाइलेटर है दैट मेनली एक्ट्स ऑन द ब्लड वेसल्स। देखिए, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था। अब वैसोडाइलेटर क्या है? वैसो मतलब वैस हो गया आपका वेसल्स, डायलेटर मतलब जो उसको डायलेट करता है, उसको प्रभावित करता है, उसको आपका चौड़ा करता है। डायलेट मतलब ये समझ लो आप। तो क्या करता है? ये ब्लड वेसल्स को चौड़ा करने का काम करता है, जिस तरीके से हमारे ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो ये वैसोडाइलेटर का काम करता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट अच्छे से काम कर, आउटपुट हमारे जो हृदय है वो अच्छे से आउटपुट दे पा रहा नहीं दे पा रहा, उस पर काम करता है। इट इज़ एन इमिडाजोलिन डेरिवेटिव, और ये एक तरीके का इमिडाजोलिन डेरिवेटिव है टोलाजोलिन। ठीक है, ये उसी से मिल करके बनता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपका C10H12N2। IUPAC नेम है 2-बेंजील 4,5-डाईहाइड्रो एंड H इमिडाजोल। ठीक है, तो मैंने आपको कई बार बताया है क्लास में भी कि हम जो भी इंडिविजुअल कंपाउंड्स पढ़ते हैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें देना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला देना है, उसके बाद आता है हमारा प्रॉपर्टीज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजेस। ठीक है, बाकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कॉमन ही है, सबका लिख सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड नेम से मेन जो है हमारा वो है इसके प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और केमिकल स्ट्रक्चर जिसका अगर दे रखा है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें टोलाजोलिन की, तो टोलाजोलिन अकर्स एज अ क्रीमी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। एक क्रीमी कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है विद अ स्लाइट एरोमेटिक ऑर्डर एंड विद अ टेस्ट, जिसके अंदर स्लाइटली एरोमेटिक ऑर्डर होती है, मतलब सुगंध होती है, सुगंधित ऑर्डर होती है, एंड विटर टेस्ट होता है, यानी कि थोड़ा सा कड़वा इसका टेस्ट होता है। इट इज़ फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। ये वाटर एंड अल्कोहल में फ्रीली सोल्यूबल होता है। सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में सोल्यूबल होता है। एंड स्लाइटली सोल्यूबल इन ईथर, ईथर में बहुत ही कम मात्रा में सोल्यूबल होता है। इट्स एक्वस सोल्यूशन इज एसिडिक। इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है, जिसका pH 4.9 से 5.3 होता है। ठीक है, यूजेस की बात करें तो टोलाजोलिन इज़ अ वैसोडाइलेटर। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमें किसी भी ड्रग का इंट्रोडक्शन लिखना है थोड़ा सा, तो उसमें 1 से 2 आप क्या करो, यूजेस के पॉइंट डाल दो, और उन्हीं पॉइंट्स को नीचे आकर के लौट फिर के लिख दो। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा ये करने से। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा काम है। अगर आपको टोलाजोलिन के बारे में लिखना है और आपको यूजेस बताएं, तो 1-2 यूज़ आपने यहाँ पे डाल दिए, और वही सेम अब आप नीचे भी लिख दोगे तब भी आपका चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको करना पड़ेगा चीज़ें, सेंटेंसेस। ठीक है, तो टोलाजोलिन इज़ अ वैसोडाइलेटर। ये वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है। इट एग्जिबिट सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट्स। ये सिंपैथोमाइमेटिक जो इफेक्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, ये एग्जिबिट करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रभाव को। स्टिमुलेट्स द हार्ट, हार्ट को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित। ठीक है, एंड कॉजेज माइड्रेसिस। माइड्रेसिस क्या होता है हमारा? माइड्रेसिस होता है जो हमारी आँखों में जो प्यूपिल होती है उसको डायलेट करना, यानी कि हमारी आँखों की जो प्यूपिल होती है उसको डायलेट करने में ये काम करता है। इट इज़ यूज्ड इन रेनॉल्ड्स डिजीज़। रेनॉल्ड डिजीज़ क्या होती है? बहुत ज़्यादा ठंड में जिस तरीके से हमारी त्वचा एक्ट करती है, उस कंडीशन में उस चीज़ को हम कहते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज़। ठीक है, एंड सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट्स। सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन न्यूबॉर्न फॉर ट्रीटिंग परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये क्या होता है? जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, ठीक है, उनको, उनमें क्या होता है, आफ्टर बर्थ सही से ऑक्सीजन नहीं वो ले पाते हैं, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है उनको ऑक्सीजन देने के लिए। ठीक है, वो सही से सांस ले पाएँ। जैसे कि कई बार क्या होता है, जो नए बच्चे पैदा होते हैं वो सही से सांस नहीं ले पाते हैं, उनकी सांस बहुत ही शॉर्ट ब्रीदिंग होती है, तो उस कंडीशन में उनकी उस ब्रीदिंग को सही करने के लिए, ठीक है, उसके उस जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको अच्छा करने के लिए हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज हो गया। टोलाजोलिन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, दस शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर 15 to 30 सेंटी
डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। स्टेबिलिटी स्टोरेज आपको वही मैंने आपको बताया, सेम टू सेम कॉमन एक बना लो सबका और वही आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो इंट्रावीनस इंजेक्शंस के रूप में ये आता है और सोल्यूशंस के फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है। इसके जो ब्रांड नेम है वो है अर्टोलिन, बेंजाजोलिन, डायलेटोल, एसिडेवास्कोल एंड इमिडालिन, ये इसका ब्रांड नेम है। इन नामों से मार्केट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है, नेक्स्ट जो हमारा इंडिविजुअल कंपाउंड है, जो हमारी ड्रग है, वो है प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल इज अ सिंपैथोलिटिक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ठीक है। सिंपैथोलिटिक्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। जो सिंपैथोलिटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम होती है, उच्च रक्तचाप जिसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उसमें ये उसके ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ठीक है। एंड एंजाइटी मतलब चिंता, एंड पैनिक मतलब घबराहट, ठीक है। तो घबराहट और चिंता में भी इनका यूज़ किया जाता है। प्रोपेनोलोल इज़ द फर्स्ट सक्सेसफुली डेवलप्ड बीटा ब्लॉकर, ठीक है। ये एक पहला सफलतापूर्वक डेवलप्ड बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। प्रोपेनोलोल केमिकल स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर हो गया, मॉलिकुलर फार्मूला C16H21NO2 हो गया, IUPAC नेम हो गया। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रोपेनोलोल अकर्स एज अ वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर विद नो ऑर्डर, ठीक है। तो प्रोपेनोलोल क्या है, एक वाइट कलर क्रिस्टलाइन पाउडर है जिसके अंदर कोई किसी भी तरीके की कोई गंध नहीं होती है। इट इज़ सोल्यूबल इन 1/20 पार्ट्स ऑफ वाटर और एल्कोहल, स्लाइटली सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म एंड इनसोल्यूबल इन ईथर। इसके यूज़ की बात करें तो प्रोपेनोलोल इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग ट्रिमर्स, एंजाइना, हाइपरटेंशन, ठीक है। ट्रिमर्स होता है झटके, एंजाइना मतलब होता है चेस्ट पेन। जब चेस्ट पेन बहुत सारे लोगों में होता है, एंजाइना की प्रॉब्लम होती है तो उसको चेस्ट पेन बोलते हैं। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रिदम डिसऑर्डर, जो हमारा हार्ट होता है वो रिदम करता है, उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से वो सही से रिदम नहीं कर पाता है, उस प्रॉब्लम में इसको यूज़ किया जाता है। एंड अदर हार्ट और सर्कुलेटरी कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट और फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक्स। इट में रिड्यूस द सिविरिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ माइग्रेन हेडेक्स, ठीक है। जो सर दर्द होता है परमानेंटली, उस माइग्रेन हेडेक में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज हो जाएगा, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो इतना ये आपको स्टेबिलिटी स्टोरेज सबका सेम रखना है। टाइप्स एंड ऑफ फॉर्मुलेशंस में ये कैप्सूल, टैबलेट, इंट्रावेनस इंजेक्शन एंड सॉल्यूशंस के फॉर्म में आपको मार्केट में मिल जाएगा। किन ब्रांड से मिलेगा आपका ये, बीटा कैप, सिप्लर, प्रोपेनोल, बीटा प्रो एंड कोरबेटा नाम से आपको ये मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है दैट इज़ प्रेक्टोलोल सॉरी Practolol is a beta-1 adrenergic antagonist used in emergency cases for the treatment of cardiac arrhythmias, ठीक है। ये क्या है आपका, बीटा-1 एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट है जो कि इमरजेंसी केसेस में यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमियास, ठीक है। मॉलिकुलर फार्मूला इसका होता है C14H22N2O3, IUPAC नेम इसका हो गया। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रेक्टोलोल अकर्स एज अ वाइट कलर्ड वाटर सोल्यूबल पाउडर, ठीक है। ये वाइट कलर का पाउडर होता है जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। यूजेस की बात करें तो प्रेक्टोलोल इज़ यूज इन द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमिया। अब देखो यार, सिंपल सी बात देखो, आप यहाँ पर यूज़ में भी देखो आप और इसके इंट्रोडक्शन में भी देखो आप, सेम सेंटेंस है ना। बट उसमें थोड़ा सा लिखना ये होता है इंट्रोडक्शन में किसी भी ड्रग के कि वो क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ प्रेक्टोलोल इज़ अ बीटा-1 एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट, एक बीटा-1 एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट है, बाकी किस में यूज़ होता है वो लिख दो आप। ऐसे ही हर ड्रग के बारे में आप लिख दो कि वो क्या है, किस में यूज़ होता है, वो उसका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है ना। कि वो क्या है और किस में यूज़ होता है, वो उसका इंट्रोडक्शन हो गया। उसकी प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मोस्टली पूछी जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी ड्रग की हैं तो उनको हमें देना पड़ेगा अगर पूछा गया तो, ठीक है। बाकी यूजेस आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। और यही मेन होते हैं, बाकी तो मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल तरीके से, और एग्ज़ाम टाइम पे मैं आपको और बता दूंगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो आई होप कि आपको ये आज का टॉपिक एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट समझ में आया होगा। एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, जो एडिनर्जिक ड्रग्स के इफ़ेक्ट को, उसके एक्शंस को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, तो उनको एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।